आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 26 अध्याय। कुछ विषयों पर हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखने के प्रयास करेंगे और परमेश्वर की आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम उन गूढ़ बातों को हम सीख सकें जो हमारे लिए लाभ के कारण है। आप लोग निकालेंगे भजन संहिता 26 अध्याय उसके 2 पद। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हाँ, यहीं से हम शुरू करते हैं भजन संहिता से और अच्छा लगता है कि दाऊद के कहे हुए बातों से हम सीखने के प्रयास करते हैं। ये भजन संहिता उसका भजन है, ये दाऊद का गाया हुआ शब्द है, उसका वचन है। ये अपने गीतों में लोगों के बीच में रखता था, गाता था अपने गीत के द्वारा, और ये आज हम इसको सीखते हैं। हर संडे यहाँ से हम शुरू करते हैं और सीखने के प्रयास करते हैं कि परमेश्वर हम सब के जीवन में क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। तो यहाँ लिखा है, हे यहोवा, मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। कितने बातें दिया यहाँ पर। पहली बात उसने कहा कि मुझे जांच परख, है ना, मेरे मन और हृदय को परख। मन और हृदय को भी परखने के लिए कहा और जांचने के लिए भी कहा। जांचने के लिए और परखने के लिए उसने कहा। मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि परमेश्वर यदि देखता है या हमें समझता है तो है हमारा मन। वो हमारे मन को देखता है, हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को परखता है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना धन है, उससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर को यदि मतलब है तो आपके मन, यदि आप कमाई करते हैं तो आप किस मन से कमाते हैं, ठीक है। यदि आप जीवन जीते हैं तो आप कैसे जीते हैं, आपका मन क्या कहता है। तो परमेश्वर का संबंध हमारे मन से है। परमेश्वर का संबंध क्या है, हमारे मन से है। इसीलिए एक वचन आप लोग निकाल लेंगे मेरे साथ, यिर्मयाह 12 उसके 3 पद। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है। अगर हम इस विषय में जान जाएं तो ये हमारे लिए सरल होगा कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं अपने जीवन से। यिर्मयाह 12 उसके 3 पद। हे यहोवा, तो मुझे जानता है, तो मुझे देखता है। हे यहोवा, यिर्मयाह बोल रहे हैं ना, ये बात हम लोग भी बोल सकते हैं। जो बात यिर्मयाह कह रहा है, ये बातें हम भी कह सकते हैं। क्या कह रहा है यिर्मयाह, फिर से भैया। हे यहोवा, तो मुझे जानता है। हे यहोवा, तुम मुझे जानता है। जानता है, जानता है ना। हे यहोवा, तुम मुझे जानता है। ये कौन बोल रहा है, यिर्मयाह बोल रहे हैं। क्या ये शब्द हम बोल सकते हैं क्या?
कैसे बेचूं? क्या हम बोल सकते हैं क्या? हे यहोवा तू मुझे जानता है। यिर्मयाह बोल रही इस बात को, हे यहोवा तू मुझे जानता है। वो हमें जानता है, समझता है। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं क्या? इसको खुला रखना। पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसके 3 पद। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। ये है, हे यहोवा तू मुझे जानता है। और यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उसे पहचानता है। ये समझना जरूरी है कि सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें पहचानता है। और यहाँ यिर्मयाह बोल रहा है कि हे यहोवा तू मुझे जानता है। तो स्वाभाविक बात है कि यिर्मयाह परमेश्वर से प्रेम रखता था, परमेश्वर से प्रेम रखता था। अगर आप पहली आज्ञा जो हम देखते हैं, जो बच्चे लोग बोलवाते हैं, किसी को पूरी आज्ञा याद नहीं होगा। 10 आज्ञा। पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ दूसरों को, मतलब प्रेम की बात कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हो? प्रेम की बात कह रहे हैं। मतलब ये नहीं बोल रहे कि इसको मत मान, उसको मत मान, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने मन में किसको अधिक जगह दिया है। परमेश्वर यहोवा का कहना कि आप अपने मन में किसको अधिक जगह दिए हैं। समझ रहे हैं ना? कहीं भी आप जाओ, आने जाने में कोई रोक टोक नहीं, आप स्वतंत्र हो, क्योंकि मसीह हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, बंधन नहीं है। पर यहाँ प्रेम की बात है, यहाँ प्रेम की बात है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उसे पहचानता है। और यहाँ बोल रहा है यिर्मयाह कि हे यहोवा तू मुझे जानता है। और यहाँ यहोवा इस बात को बोल रहा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ईश्वर करके न मानना मतलब ईश्वर कौन है? यहोवा है। ईश्वर कौन है? परमेश्वर है। मतलब उसकी जगह में और किसी को मत दे देना, है ना? हमारा बाप है और किसी को अपने बाप की जगह को दे दोगे क्या? किसी को बोल सकते आज के बाद आप ही मेरे बाप हैं, मैं उस बाप के साथ नहीं रहूँगा, उस बाप को मैं दूर करता हूँ, वो बाप मेरा नहीं है, आप मेरे बाप हो, आप मुझे अपना लो, तो होगा क्या? हो सकता है कि हाँ, आप व्यवहार में, अपने चलता फिरता संस्कार में आप उसको नमस्ते का बोल सकते हैं, बाबूजी नमस्ते, चाचा नमस्ते, बड़े पापा नमस्ते, बोल सकते हैं। पर बाप तो एक ही होगा ना, उसको जगह दोगे क्या? सेम बात परमेश्वर यहोवा इस बात को बोल रहा है कि जो जगह मेरा तुम्हारे बीच में बनता है वो जगह किसी दूसरे को मत देना, वो जगह किसी दूसरे को मत देना। आप कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? अपने घर आते हो ना, अपने माँ बाप के घर आते हो कि नहीं आते हो?
कि आप निकल गए उसके बाद में आ ही नहीं रहे, दूसरे घर में रह रहे हो, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति कहाँ आता है, कहाँ विश्राम मिलता है? अपने ही माँ बाप के घर में हर एक को विश्राम मिलता है। कहीं दूसरे जगह विश्राम नहीं मिलता है, और कहीं दूसरे जगह अगर विश्राम खोजोगे तो धोखा है। क्या है? धोखा है। और इसी बात को हम भजन संहिता 26 के 2 में पढ़ रहे थे, हे यहोवा मुझको जांच कि मैं कैसा हूँ। दाऊद बोलता है, हे यहोवा मुझे जांच कि मैं कैसा हूँ। ये आप भी बोल सकते हो कि हे यहोवा मुझे जांच, अभी मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे मन में क्या है, क्या चल रहा है, मैं क्या सोचता हूँ। बहुत सारे विचार रहते हैं हमारे अंदर, और उनके अंदर ज़्यादा विचार रहता है जिनका मन की आँखें ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, जिनके मन की आँख नहीं खुला है, जिनकी आत्मिक कान नहीं खुला है, जिनका हृदय नहीं खुला है। उनके विचार बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यदि आप किसी से बैर करते हैं तो आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुआ है। यदि आप किसी से बैर करते हैं तो, यदि लालच है या आपके अंदर वो जो पुराना जो विकार है यदि है, तो अभी भी आपका मन शुद्ध नहीं हुआ। दाऊद भजनकार था, उसके विषय में आप जब ध्यान करोगे तो दाऊद क्या था? चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था। परमेश्वर ने उसे बुलाया, अच्छा वादक था, वो वीणा बजाता था, 10 तार वाला सारंगी बजाता था, और उसकी गीत गाने से, सारंगी बजाने से शैतान क्या होता था? भाग जाता था, दुष्ट आत्मा भाग जाता था। ठीक है। साउल के ऊपर जब दुष्ट आत्मा उतरता था तो दाऊद जो है अपना बीड़ा बजाता था, सारंगी बजाता था, और दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर हो जाता था, साउल में से। वो दाऊद जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया, वो दाऊद इस बात को बोल रहा है, हे यहोवा मुझको जांच। जांचने का मतलब ये है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उसे पहचानता है। आप इस बात तो बोल सकते हो कि प्रभु मुझे जांच कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। मुझे जांच प्रभु कि अभी मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ, मेरे विचार में क्या क्या है, मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। ये आप बोल सकते हो मुझे जांच। मैं तो एक बात ज़रूर बोलता हूँ, जो मत्ती 5:8 में लिखा है, क्या है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि आपका मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर को देखो। और अभी भी इस बात को देख लो कि यदि आप परमेश्वर को नहीं देख रहे हो, कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपका मन शुद्ध नहीं है। और किस परमेश्वर की बात करते हैं जी? यहाँ पर आके कहानी किस्सा नहीं है, कहानी किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई आप लोगों को कोई इधर उधर की बात नहीं बता रहा हूँ। उस परमेश्वर की बात बता रहा हूँ मैं, वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया, और मुझे आपको नहीं, पूरे जीव जंतु को बनाया। जीव जंतु को छोड़ पूरे आकाश और पृथ्वी, चांद तारे जितना हम देख रहे हैं सबको वो परमेश्वर बनाए। दुनिया में एक ही परमेश्वर है, पूरे यूनिवर्सल का जब ब्रह्मांड में, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के शरण में हैं हम, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम, उस परमेश्वर के नज़दीकी में हम। डर किस बात की है?
डरने की कोई बात नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको बुला लिया है वो परमेश्वर आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, बढ़ाएगा और संभाल के रखेगा। उस परमेश्वर की भय मानते हैं, जिसके चलते आप आनंदित रह सकते हैं, हर दिन प्रफुल्लित रह सकते हैं। आज ठीक हो, कल चिंता में हो, फिर दुखी हो, फिर परेशान हो, फिर रो रहे हो, मतलब अभी तक परमेश्वर को आप नहीं जाने हैं। हम लोग गीत गाते हैं ना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित रहे। ये जो दिन जो हम बैठे हुए हैं, ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, जिसमें हम क्या हैं? आनंदित हैं। आज हम आनंदित हैं, कल नहीं रहेंगे क्या? कल के दिन को कोई और बनाएगा क्या? वही बनाएगा। उसके बनाए हुए दिनों में हम चलते फिरते हैं, उसके बनाए हुए सूर्य के नीचे रहते हैं, उसके बनाए हुए आकाश के नीचे रहते हैं, उसके बनाए हुए पृथ्वी में चलते फिरते हैं, उसके बनाए हुए अनाज को खाते हैं, उसके बनाए हुए पानी को पीते हैं, उसके बनाए हुए हवा को लेते हैं। सारा चीज़ उसी का है, कुछ चीज़ हमारा नहीं है। चिंता किस बात की करते हैं? हाय हाय तेरा मेरा, क्योंकि हम अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते। और जब परमेश्वर को जानते हैं तो समझ जाओ कि हमारे मन की आंखें क्या हो गया है? ज्योतिर्मय हो गया। इफिसी 1:18 को पढ़ लेना, वहाँ लिखा है कि मन की आंखें क्या हो गया? ज्योतिर्मय हो गया। ज्योतिर्मय कहने से आप आने वाले कल को भी जान सकते हो क्या होगा। समझ रहे? आपको आने वाले समय के विषय में भी ज्ञान हो जाएगा। जी परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, दाऊद बोलता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। परमेश्वर हमारे मन और हृदय को परखता है कि हमारा मन कैसा है। आप अभी तक बीमार हो, अभी तक तकलीफ में हो, तो कुछ नहीं, आप अपने मन को जांचो, अपने आप को देखो। एक बात बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था? पौलुस बोल रहा था। पहला दूसरा कुरिन्थी 13 उसके 5 में। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि। ये स्वयं के विषय में बोल रहे हैं ना, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ठीक है, अपने आप को परखो कि विश्वास में। ये अपने आप के परखने की बात है। अब मैं बताऊं फर्क कैसे होता है। यदि आप चिंता में हो तो विश्वास में नहीं, यदि आप डर रहे हो तो विश्वास में नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि विश्वास कहने से, एक बच्चा अपने बाप के साथ है तो उसको क्या चीज़ की चिंता है जी, क्या चीज़ का डर है उसको? जो चाहेगा अपने बाप से मांग के खा सकता है। बच्चे को देखो, जब बाप रहता है तो कहीं पर भी कूद देता है, क्योंकि बाप है ना। बहुत बदमाशी करता है जब बाप रहता है। जब हमारा पिता हमारे साथ है तो हमको डरने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जांचो, क्या लिखा? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जाना और परखना, हर दिन परखना। कभी किसी बात में यदि घबराहट, डर, मुसीबत, या यहाँ तक कि जब सबसे पहली बात है कि जब आज्ञा निकलता है ना परमेश्वर की ओर से,
और यदि वो आज्ञा हम पूरा नहीं करते हैं तो ये भी याद रखना कि मैं विश्वास में नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? कमज़ोर हूँ। कमज़ोर, विश्वास में कमज़ोर और बलवान नहीं होता। विश्वास है ही नहीं तो कहाँ बलवान कहाँ कमज़ोर। वो तो लुका बोल रहा था ना, यदि तुमको राई के दाने के भी बराबर विश्वास होता तो इस दूत से कह देते कि उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। यहाँ तक कि विश्वास की बात कहा है। यहाँ पर लिखा है कि परख कर देखो कि क्या विश्वास में हो कि नहीं। आगे अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकलोगे। हाँ, अपने आप को जांचो कि तुम में यीशु मसीह है कि नहीं, नहीं तो तुम जांच में क्या निकले? निकलोगे। अपने आप को जांचने की बात है, अपने आप की जांचने की बात है। लिखा है कि अपने आप को जांचो कि तुम में यीशु मसीह है कि नहीं। और यहाँ पर तो सीधा बोल रहे हैं दाऊद। पौलुस भी एक बात बोलता था, पहला कुरिन्थी पढ़ना मैं बताऊंगा नहीं, कि मैं जांच में, जब वो अपने आप को जांचता है बोलता है कि मैं अपने में अच्छा नहीं पाया जाता, क्योंकि मेरा जांचने वाला कौन है? प्रभु है। हम कितनों भी अपने आप को जांचे पर हमारा जांचने वाला कौन है? प्रभु है। पर यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं निकम्मा हूँ, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, ये सब बोल सकते हैं। कोई बोलेगा कि मेरे पास नहीं है करके? हर व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। सच्चे ईमानदारी से आप अपने आप को जांचो, नहीं तो हम जांच में क्या निकल गए? और निकम्मा कहने से जिसके पास यीशु नहीं है। और निकम्मे लोगों की दशा क्या है? निकम्मे लोगों को क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? इसको बाहर अंधियारे में डाल दे जहाँ रोना और दांत का पीसना हो। कितना दुख होगा कि हम अंदर आ गए हैं पूरे विश्वास करके और विश्वास टूट गया, विश्वास खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक तोड़ा मिला था, उसने अपना मन चला दिया। उसने क्या किया? अपना मन चला दिया। प्रभु तू तो जानता है ना, कि जहाँ से नहीं बोता है वहाँ से बटोरता है, और जहाँ नहीं छेड़ता वहाँ से काटता है। इसीलिए मैं डर गया और तेरा तोड़ा मैं मिट्टी में छिपा दिया। जो व्यक्ति अपना मन चलाता है वो हमेशा डर डर के चलता है। ऐसे करूँ कि नहीं करूँ, इसको पूरा करूँ कि नहीं करूँ, मानूँ कि नहीं मानूँ, क्या है कैसा है ना, दुविधा बोलते हैं ना, हाँ कि ना, इधर कि उधर। और इस तरह से आदमी क्या होता है? फंस जाता है। जिसको 5 तोड़ा उसने 5 और कमाया, जिसको 2 मिला उसने 2 और कमाया, और जिसको 1 मिला उसने क्या किया? मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी कहने से कहाँ गाड़ा हो? कहाँ जाके गाड़ा हो? ये मिट्टी है ना, हमारा देह क्या है? मिट्टी है। जो कुछ मिला यही दबा दिया, डर में नहीं कमाए, न डर में बताए, न गवाही दिए, यही दबा दिए सब चीज़, जो चीज़ मिला है। और लेखा लिया गया तो अपना मन चला दिया। मतलब प्रभु को सिखा रहा था, सफाई दे रहा था। कभी कभी किसी को बोलोगे ना, जिस काम को दे रहोगे, ये काम को बोला था कैसे नहीं किया, वो ऐसा है ना भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो, ध्यान से सुनो। तो सुना भाई,
ऐसा हुआ, ये हो गया, वहाँ चल दिया, वहाँ चल दिया, नहीं हो पाया, तो होगा कि नहीं होगा? अब तो समय हो गया भैया, अब किसी दूसरे को दे दो ना, मेरे से नहीं होगा। क्या है वो? निकम्मा है। और निकम्मे लोगों की दशा क्या होगा कि उसको बाहर अंधियारे में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांत का पीसना है। और एक और अच्छी बात बोला, आगे पढ़ना उसको, जिसके पास है उसे और जिसके पास है उसे भी जो उसके पास है ले लिया जाए। जिसके पास ज़्यादा है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कम है उसको भी जो उसके पास है लेके उसको दे दिया जाएगा। ले पकड़, सब मतलब समझ रहे हो? बढ़ो, इतने मत रहे, है ना? कई लोग बोलते हैं प्रार्थना तो करती हूँ या करता हूँ, नहीं लगेगा, 5 मिनट बाइबल पढ़ती हूँ, हो जाता है, फुल है। धोखा है। क्या है ये? धोखा है। अगर थोड़ा है तो छीन लिया जाएगा, और अगर आपके पास ज़्यादा हो गया और दिया जाएगा। ज़्यादा है तो और दिया जाएगा, और थोड़ा है तो वो भी ले लिया जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना कि मन तो चलाना ही नहीं। यहाँ पर बोला था, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हमारे मन और हृदय को भी परखता है, हमारे मन और हृदय को भी परखता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, फिर वहीं आ जाएंगे भैया यिर्मयाह, कौन सा? 12:3। यिर्मयाह 12:3। हे यहोवा तू मुझे जानता है, हे यहोवा तू मुझे, यिर्मयाह बोल रहा है, हे यहोवा तू मुझे जानता है। और दाऊद बोलता है, हे यहोवा मुझको जांच। और यिर्मयाह बोलता है, हे यहोवा तू मुझे जानता है। आगे, तू मुझे देखता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा, और तू मेरे मन की परीक्षा करके देखा। और यहाँ पर दाऊद बोल रहा है, और परख मेरे मन और हृदय को, मेरे मन और हृदय को क्या कर? परख। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? तू मुझे देखा और तूने मेरे मन को परीक्षा करके देखा, तूने मेरे मन को परीक्षा करके देखा। परीक्षा, हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है ना तो हम कुड़कुड़ा जाते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं मालूम है? अब हम वहाँ ठीक नहीं होंगे, तो अभी यूट्यूब का ज़माना चल रहा है। यूट्यूब देखते हो तो एक से एक प्रचारक मिलेगा, और लिंक दिया रहता है, मेरे में जुड़ो, और आप जुड़ जाते हो। जुड़ने के बाद में आगे और लिंक आता है कि आप इतना मेरे में भेजो। ठीक है, इतना मेरे में भेजो। और दुखद तो बात यह है कि हमारे यहाँ से कितने लोग कितना भेज डाले बाहर। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आया ना, जब परीक्षा आया ना, तो विश्वास क्या हो गया? टूट गया। कहीं और देखने लग गए, कहीं और यदि आप देखने लग गए, अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर देखी है ना। यहाँ जब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वहाँ कैसे हो? किस पर विश्वास कर रहे हो जी? परमेश्वर बदल गया क्या? परमेश्वर बदल जाएगा क्या? दूर जाओगे तो, यहाँ से 200-300 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ का परमेश्वर अलग हो जाएगा क्या? बस वचन बता रहा को दूसरा कोई वचन बताएगा तो परमेश्वर दूसरा बताएगा क्या? कहीं दूसरे जगह जाओगे वचन सुने तो कुछ दूसरा बाइबल है क्या? तो परीक्षा पड़ा ना तो आदमी को परख लिया, मन है ना, मन को क्या किया उसने? परीक्षा करके परख लिया।
मन को उसने परीक्षा करके परख लिया। ठीक है, फिर से पढ़ो, फिर पढ़ो भैया उसी को। और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा, और कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ, कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। ठीक है भागवत भाई, किस प्रकार से परमेश्वर की ओर रहते हो? हम सब की बात है, वो बात आपके लिए नहीं मेरे लिए भी लागू होता है कि मैं किस प्रकार परमेश्वर की ओर रहता हूँ। हमारे मन को परीक्षा करके परख लिया और यह कहा कि मैं किस प्रकार तेरी ओर रहता हूँ। अरिमा बोल रहा है आगे। जैसे भेड़ बकरियां घास बोने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। एक और है जो हम सीखते हैं झुंड से। कौन निकालता है? यहाँ तो कुछ और बात हो रहा है, पर जब झुंड में रहते हैं ना तो शैतान जो है गरजने वाले सी की नहीं है ना, गरजता है ना, वो सी की नहीं गरजता। जो झुंड में रहते हैं ना वो अकेला बाहर हो जाता है, फिर उसको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। झुंड को मत छोड़ो, झुंड को मत छोड़ो। एक और बात सीखेंगे, दूसरा इतिहास 34 उसके 31 में। तो परमेश्वर इस तरह से हमारे मन को परख लेता है, जांच लेता है, जान लेता है कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? पहचानता है ना। और जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उसे क्या करता है? पहचानता है। पढ़िए भाई 34 के 31। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा। हाँ, राजा खड़ा होकर क्या किया? इस आशय की वाचा बांधी कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। ये वाचा बांधा। हम लोग भी यहाँ आए तो बोले कि हे प्रभु मैं जीवन भर तेरे पीछे चलूँगा, मैं जीवन भर तुझे नहीं छोड़ूँगा। ठीक है। और कुछ दिन के बाद में छोड़ के चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम लोग? कैसे प्रेम करने वाले हैं? फरेबी। किसको फरेबी बोलते हैं? तोता को। कितना बोलता है तोता? और फिर बाद में तोता अगर छोड़ दोगे ना तो आपके घर वापस नहीं आएगा। ये हम सब बोले हुए हैं और हमें अपने बोले हुए में क्या रहना चाहिए? अडिग रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए कि हम उससे दूर ना हो। ये बोल रहा था, फिर से पढ़े हुए हैं शुरू से। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा। उसकी आज्ञाओं का क्या लिखा? उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों। ठीक है। जो जो आज्ञा वो देता है उसमें चेतावनी भी है और क्या है? विधि भी है। उसको क्या कर रहे हो? खड़े होकर वाचा बांध रहे हैं। ठीक है कि ये सब चीज़ का मैं क्या करूँगा? मैं पालन करूँगा। उसकी आज्ञाओं के जो चेतावनी है और जो विधि है उसका क्या करेगा? पालन करेगा। इसीलिए दाऊद यहाँ पर बोल रहा था
हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। वो जांचने की बात कर रहा है। आप भी परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मुझे जांच, और जब वो जांचेगा, है ना, तो हम कहाँ पाए जाएंगे। इसीलिए मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ कि हर दिन अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के प्रयास करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनो। यहाँ पर बोल है कि अपने सारे मन, सारे जीव, कितने मन है हमारे, कितने जीव है हमारे, सारी शक्ति, कितने शक्ति हमारे पास, कभी इस विषय में ध्यान किए? ठीक है, शक्ति कहने से आँखों का अलग शक्ति है, मुंह की अलग शक्ति है, हाथ की अलग शक्ति है। आप इस हाथ से भलाई करते हैं कि बुराई करते हैं, देख लो। इस आँख से भला देखते हैं कि बुरा देखते हैं, देख लो। इस मुंह से भला बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं, देख लो। अपने सारे शक्ति से मैं तुझे क्या करूँगा? प्रेम करूँगा। मुंह से हे प्रभु, अब आँख से बोल रहे हो क्या? हाथ से भी भलाई करना सीखो, मुंह से भी, आँख से भी। हमारे जितने शक्ति है, सारी शक्ति, सारे जीव से मैं क्या करूँगा? अपने परमेश्वर से प्रेम करूँगा। हम लोग जब दुआ करते हैं तो क्या बोलते हैं? कई एक घर हम लोग बोलते हैं, कोई खाना देते हैं तो क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, जैसे जो भी बल, ऊर्जा, शक्ति मिले उसको आपके कार्य में खर्च कर सकें। आपके अंदर जो बल है, जो पावर है, जो ताकत है, उसको परमेश्वर में खर्च करो। अब कैसे जानोगे कि कौन कौन सा काम परमेश्वर का है? अब ये बताने का समय नहीं है, पर आप इतना जान लो कि परमेश्वर को बोल रहा था यहाँ पर, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, है ना। और इर्मिया बोलता है कि हे यहोवा तू मुझे जानता है और देखता है। और पहला कुरिन्थ 8 में पढ़ रहे थे कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसे पहचानता है। और प्रेम क्या है जी? पहला यूहन्ना 5:3 को पढ़ लेना घर में जाके। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर अपने, कोई बाप अपने बेटा को कठिन आज्ञा देगा क्या? कि तू जा पहाड़ को खोद, तू जा नदी को बांध, बोलेंगे क्यों? अपने बेटा को कैसे आज्ञा देगा? जो कर सकता है, और उसकी आज्ञाएं सरल है, कठिन नहीं है। जब हम शारीरिक पिता होकर अपने बच्चे को अच्छा वस्तु देना चाहते हैं, अच्छा भोजन देना चाहते हैं, अच्छा हर चीज़ अच्छा देना चाहते हैं शारीरिक पिता होकर, तो हमारा आत्मिक पिता क्या हमको बुरा चीज़ देगा क्या? वो अच्छा ही चीज़ देगा। आत्मिक पिता और शारीरिक पिता में अंतर है। शारीरिक पिता की एक लिमिट है। शारीरिक, अभी तो इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना सारा चीज़ बदल चुका है कि अगर बाप के पास धन आ जाता है ना, तो बेटा को देने के लिए डरता है कि कल मुझे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। होता है ना डर। कई लोग बोलते हैं, उसके दोस्त हैं, सबको बेटा को मत दे डालना, कल नहीं पूछी था भीख मांगना पड़ जाएगा। कौन बाप डरता है? जिसने अपने बच्चे को तैयार नहीं किया, अपने जैसे नहीं बनाया। आप अपने बाल बच्चों को तैयार करो, मसीही बच्चा बनाओ, परमेश्वर के भय में रखो। जो बच्चा आपका परमेश्वर के भय में रहेगा, वो अपने बाप को घर से बाहर निकालेगा, अपने माँ को बोलेगा तू घर से निकाल बाहर कर। ये सब यूं ही मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं एक पति की बात बोल रहा हूँ। अभी भी आपके पास समय है कि आप अपने बाल बच्चे को यहाँ परमेश्वर के भय में लाकर उसको सिखाओ, आज्ञा मानना सिखाओ,
तब कल के डेट में आप अपने बच्चों को बिंदास छोड़ सकते हो, ये मेरा बेटा है। धन रहते हुए भी हम डरते हैं, और किससे ज़्यादा डरते हैं? बाहर से आए हुए बहू से। मेरा बेटा को ले मत जाए। कैसे ले जाएगा भाई? आप अपने बेटा को अपने घर के सारा विधि व्यवस्था संस्कार दिए हैं, और तब जब आपकी बहू आएगा तो उसको बहू नहीं मान के यदि बेटी मानोगे तो कैसे दुख पाओगे? बेटी तो माने नहीं, बेटी मानो तो जगह बनेगा। बेटा के पीछे बहू पाओ, मतलब एक बेटी आई आपके घर, तो आप उसको अब मतलब मैं बताते बताते कुछ बता दिया मैं कि हमारे अंदर एक डर है कि हम जब बूढ़े होंगे तो कहाँ होंगे, ये डर है। पर ये डर जो है प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस परमेश्वर के हम भय मानते हैं, उस परमेश्वर की भय यदि हमारे बच्चे मानते हैं, हमारे घर के लोग मानते हैं, तो हमें किसी भी बात की डर नहीं है, क्योंकि बच्चे में परमेश्वर की भय आना चाहिए। ठीक है ऐसे। तो कुछ बात बताते बताते थोड़ा सा इधर बढ़ गया मैं, क्योंकि अंदर में रहता है मनुष्य में, और ये भी परमेश्वर की ओर से उसकी इच्छा है। पर मेन बात क्या सीखे कि हम अपने मन को जांचें, है ना। और मत्ती 5:8 में क्या पढ़ता है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आप अपने मन को शुद्ध करो हर तरह से। अगर कोई बुराई बोलता है तो मत सुनो, ना बुराई करो। जहाँ भजन संहिता 1 के पहले पद तो पढ़ो तो क्या लिखा है? न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठो, न पापियों के मार्ग में खड़ा हो, न दुष्टों की युक्ति के अनुसार चलो। 3 बातें हैं वहाँ पर। अपने आप को हमेशा बचाए रखो। और परमेश्वर बोल रहा था ना पहले आज्ञा में, क्या बोल रहा था? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानो। मतलब ईश्वर कौन है? परमेश्वर है। तो मेरे जगह किसी और को मत देना। मतलब मैं बाप हूँ तो बाप रहने दो, ठीक है, मुझे बदलो मत। एक ही पिता है, वो स्वर्ग में है और वो आत्मिक पिता है। ठीक है। प्रभु अपने कहे हुए वचन से हमें आशीष दे।